हेलो बच्चों, तुम लोग को क्लास 12 में पढ़ा रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। उसमें आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स। तो लिखो बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है। अरे न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना। इसी को क्रोमोसोम बोलते हैं बाबू। क्रोमोसोम्स को और खींचोगे बाबू तो ये डीएनए बनेगा। डीएनए को और खींचोगे तो जीन बनेगा। जीन ही डीएनए क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम क्या है? ये क्या है? जैसे हमारा गुण हमारे बेटे में किया, मेरे पापा गुण हम में आया है। तो ये क्या है कि हेरिडेटी है। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में उसका गुण कन्वर्ट होते जाता है। कोई बोलता है नहीं, अरे तेरा चेहरा तेरे पापा से मिलता है, तेरा गुण तेरा पापा से मिलता है, मतलब उसका डीएनए हम में आया है। कोई दिक्कत उसी बोलते हैं क्रोमोसोम या न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम ऐसे होता है, एक्स टाइप का होता है, इस तरह से होता है। देख थोड़ा बढ़िया, हम बायोलॉजी का टीचर नहीं है, फिर बता देते इस तरह से होता है। ऐसा ही होता है, थोड़ा देख लेना, ऐसा ही होता है क्रोमोसोम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाबू और खींचोगे ना, इसको लंबा करोगे ना तो ये आपका डीएनए बनेगा। बताएगा सब कुछ अभी ये डीएनए, और इसको और खींचोगे बाबू तो जीन बन जाएगा। मतलब जीन डीएनए है, डीएनए ही क्या है? क्रोमोसोम से, है ना। चलो इसको लिखो। अब हम बात करते हैं बाबू न्यूक्लिक एसिड्स जो बना होता है कौन कौन से कंपोनेंट से बना होता है। ठीक है, तो बाबू न्यूक्लिक एसिड्स के जो अंदर जो न्यूक्लिक एसिड बना होता है उसका कंस्टिट्यूएंट जो मोलिक्यूल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट मोलिक्यूल होता है जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट मोलिक्यूल होता है उसमें बाबू एक होता है शुगर होता है। ये होता है पेंटोज शुगर होता है बाबू, 5 मेंबर वाले शुगर, पेंटोज शुगर। कोई दिक्कत? एक होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड्स जिसका फार्मूला होता है बेटा H3PO4। कोई दिक्कत? और एक होता है बेटा नाइट्रोजिनस बेस का मतलब बेटा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन से मिलकर बना होगा, नाइट्रोजिनस बेस। लिख लो। अब चलो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बताते हैं बेटा। शुगर का एक्चुअली में ये बीटा डी पेंटोज शुगर होता है। बीटा डी पेंटोज शुगर ऐसे होता है फार्मूला बेटा, इस तरह ध्यान देना। यहाँ ओ रहेगा, फ्यूरान टाइप का बना इस तरह से। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। देखो यहाँ बेटा OH ऊपर होता है, यहाँ H होगा। ठीक है, ये फर्स्ट। और यहाँ पर पेंटोज शुगर में सेकेंड और थर्ड का 2 बल्कि ग्रुप सेम साइड होता है, सेकेंड और थर्ड में। मान ले सेकेंड है, ये थर्ड है। मान ले बेटा यहाँ H है और यहाँ OH है, तो इस कार्बन में H भी OH कौन बल्कि ग्रुप है? OH बल्कि ग्रुप है, तो नीचे है। थर्ड कार्बन का बेटा बल्कि ग्रुप नीचे होता है, सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ? नीचे होता है। ठीक है, अब फोर्थ कार्बन का जो बल्कि ग्रुप होगा ऊपर होगा, यहाँ H होता है, ये फोर्थ कार्बन। और फिफ्थ कार्बन में क्या होता है? CH2OH होता है, इसका बल्कि नीचे तो उसका बल्कि ऊपर। देखो 4 में H भी और CH2OH कौन बल्कि ग्रुप है? CH2OH बल्कि ग्रुप है बाबू। सेकेंड कार्बन में O रहेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं DNA RNA का शुगर बोलते हैं, RNA का शुगर। इसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स या राइबोज, तो बोलते हैं राइबोज शुगर बोलते हैं बेटा, राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है, DNA का शुगर है। लेकिन बेटा RNA में क्या होता है? सेकेंड कार्बन में O एब्सेंट होता है, याद रखना, वही दोनों अंतर है। सेकेंड कार्बन में O एब्सेंट होता है, ऐसे होता है बेटा, डिटो वही होगा, सिर्फ सेकेंड कार्बन में O को एब्सेंट कर दो। यहाँ OH H, फिर यहाँ H होगा,
यहाँ भी H होगा, डिटो होगा यहाँ पर H, OH, फिर H, CH2H। सेकेंड कार्बन में O एब्सेंट है, इसे इसको बोलते हैं 2-डिऑक्सी बोलते हैं। 2-डिऑक्सी, सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। 2-डिऑक्सी राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे या 2-डिऑक्सी राइबोज बोलेंगे। ये आपका डीएनए का शुगर होता है बेटा, डीएनए का शुगर होता है, डीएनए का शुगर। इसमें क्या होता है बेटा, सेकेंड कार्बन पर जो होता है ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लो। चलो आप बात करें बाबू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो फार्मूला होता है इस तरह होता है, यहाँ पी होता है, पी और ओ के भी डबल बॉन्ड होता है बाबू, और पी के साथ 3 गो OH कनेक्ट होता है इस तरह से। यहाँ भी एक OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। ये फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। कोई दिक्कत, लिख लो। चलो आप बात करते हैं बाबू नाइट्रोजिनस बेस के बारे में थोड़ा सा। नाइट्रोजिनस बेस जो होता है बेटा, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, इसको बेटा 2 भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में, है ना, प्यूरिन्स, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में इसको बांटा गया है। पिरिमिडिन्स में इसको बांटा गया है। प्यूरिन्स में बाबू इसका 2 गो होता है, एक होता है एडेनिन, एडेनिन, एडेनिन होता है, इसको ए बोलते हैं बेटा। एक होता है ग्वानिन, ग्वानिन, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना ग्वानिन का, जो जी होता है, जी डिनोट करते हैं ग्वानिन का, एडेनिन को ए से। बेटा पिरिमिडिन में होता है थायमिन, थायमिन मतलब कैपिटल T। फिर इसमें होता है बेटा साइटोसिन, साइटोसिन ये सी होता है। एक होता है बेटा यूरासिल, यूरासिल जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यूरासिल, यू। तो यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन पिरिमिडिन्स में है, प्यूरिन्स में एडेनिन और क्या बेटा ग्वानिन है, लिख लो। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। ठीक है, तो बाबू हेडिंग तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड बोलता है जब शुगर, ठीक है, प्लस नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस, जीनस, नाइट्रोजिनस बेस आपस में कंबाइन करता है बाबू, तो आपका ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है। मान लो शुगर का ये स्ट्रक्चर होता है बाबू, ध्यान देना, इस तरह शुगर का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होता है OH, अगर सेकेंड कार्बन में O रहेगा तो O रहेगा तो DNA का शुगर, O नहीं रहेगा तो RNA का शुगर। सॉरी, अगर सेकेंड कार्बन पर सिर्फ H रहेगा तो DNA का शुगर, और OH रहेगा तो RNA का शुगर। ठीक है, तो मान लो H या H लगा दिए, OH नहीं है मतलब ये किसका, DNA का शुगर है। फिर H, ये OH, फिर H, ये क्या बताओ CH2OH, ये आपका DNA का शुगर है, DNA का शुगर। अगर यहाँ OH होता तो RNA का शुगर होता सेकेंड कार्बन में। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 5 कार्बन। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं बाबू, नाइट्रोजनस बेस रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजिनस बेस,
नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस का H और ये OH यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, और सिंपली ऐसे बन जाएगा। ध्यान देना, इस तरह से यहाँ बेस आ जाएगा। कौन सा बेस आ जाएगा? नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा। यहाँ से नाइट्रोजनस बेस का H, इसका OH निकलेगा, तो नाइट्रोजनस बेस क्या होगा? इससे क्या होगा? जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा बेस। इसका फार्मूला होगा इसका, तो फार्मूला लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर H, ये H, फिर H और क्या बाबू? OH, फिर H और यहाँ क्या होगा बता रहे? CH2OH। तो इसी बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस कंबाइन करता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, लिख लो। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? देखो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड होता है जब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड तीनों कंबाइन करता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन करेगा तो बेटा ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो कैसे बनेगा, पहले हम मिटाएंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर लंबा हो जाएगा ना। चलो देखो, ये आपका शुगर है, ध्यान देना, ये आपका क्या बताओ? बेस है ये, ठीक है। यहाँ पर H है, यहाँ पर H या H सेकेंड कार्बन में H रहेगा तो DNA का शुगर, OH रहेगा तो RNA का शुगर, तो H मतलब DNA का शुगर है। फिर क्या देखो, ये H, ये OH होता है, फिर ये क्या लिखा बता? H और या लिख देखो CH2, ध्यान देना, और ये OH है और जोड़ किसके? फॉस्फोरिक एसिड से, तो P डबल बॉन्ड O, फिर इस तरह से यहाँ एक OH है, एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका OH और इसका H यहाँ से बाहर निकल जाएगा वाटर, और ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ दिखा देते इसको हम, देखो इस तरह से आपका क्या बताओ? बेस H, फिर क्या जल्दी बताओ? H OH, क्या रहेगा? H CH2, क्या रहेगा बाबू? CH2, और CH2 से क्या जुड़ गया बता? देखो ये वाला, यहाँ से वाटर निकल गया, इसका OH इसका H निकल गया वाटर। अब जोड़ दो इसको, और क्या? ये आपका यहाँ पर O, ये वाला O, और क्या बता? इस तरह से क्या बताओ? छोटा हो जा रहा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, इस वाटर निकाल दिए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ क्या देखो, P है, ऊपर क्या डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ OH है, फिर यहाँ क्या बाबू? ये OH, इस तरह से है ना। तो बढ़िया तरह बना लेना, इसी बोलते हैं वो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है। लिख लो, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन लिख लो। फिफ्थ कार्बन लिख, इसी बोलते न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और बहुत सा न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करके आपका लीनियर चेन DNA का बनता है। मतलब DNA का मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बना है। मोनोमर का मतलब हमारा सेल क्या मोनोमर है? सेल से बना टिश्यू, टिश्यू क्या? पॉलीमर, किसका पॉलीमर है? आपका सेल का।
तो बहुत सा न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो डीएनए का मोनोमर कौन है, न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही मिल के बना है। चलो लिखो। चलो अब हम बताते हैं कि एक थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे लीनियर चेन डीएनए का बनाएंगे। तो लिख सकते हो आप लीनियर चेन ऑफ डीएनए। डीएनए एक तरह का प्रोटीन से, याद रखना। चलो तो कैसे बनेगा सुनो पहले, अब इसको मिटाते हैं। अब हम दो को कम से कम न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, ध्यान देना। थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं, इस तरह से छोटा सा बना देंगे ना तो फिर बोर्ड में नहीं हटेगा, ध्यान देना। इस तरह से यहाँ बेस, ये H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, सेकेंड कार्बन में OH रहेगा तो RNA का शुगर, H रहेगा DNA का शुगर, फिर H, यहाँ क्या था वो H, यहाँ क्या था बेटा CH2, फिर O से क्या जुड़ा बता P, डबल बॉन्ड O, इधर क्या OH, ये H, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये OH, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ऐसे बनाते, ध्यान देना, ऐसे यहाँ से लेते हैं, इस तरह से। ये बता क्या होता है, क्या होगा बता, बेस, ये H, ये H, ये भी H, ये H, और क्या बाबू OH, यहाँ क्या है रे H है, और यहाँ क्या देखो ध्यान देना बाबू, ये CH2 हो गया, ध्यान देना, ठीक है। CH2 क्या जोड़ बता, ये O जुड़ा है, इस O को जोड़ दिए, O से कौन है P है, P ले लिया वाला P, और ये इसको डबल बॉन्ड O को इधर दिखाते, ये डबल बॉन्ड O इधर हो गया एगो, एक OH को यहाँ दिखा दिए इस तरह से, को दिखा बाबू, और एक OH को यहाँ दिखा दिए, मेरा मर्जी दिखा सकते हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ, तो फिफ्थ का ये फास्फोरस का OH और ये H यहाँ से बाहर निकलेगा। सॉरी यहाँ पर भी बाबू थर्ड कार्बन में भी OH होता है, ध्यान देना, शुगर का थर्ड कार्बन में OH भी होता है, H नहीं होता है, इसका OH और बाबू ये H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस O से P कनेक्ट हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद क्या तुम क्या करना, हम फिर से नहीं बनाएंगे, तुम लोग अलग से यहाँ बना लेना, मेरा बोर्ड छोटा है, फिर से अलग से बना लेना। और क्या करना बाबू, इस O से बाबू, इस O से P को कनेक्ट कर देना, इस तरह से ये O से P क्या कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट कर लेना तुम लोग। इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। कहाँ कहाँ हो रहा है, 3 कार्बन में, और कहाँ जो खत्म हो रहा है देखो तो 5th कार्बन में, है ना, 3 से 5th, मतलब 3 से कहाँ जा रहा है बता, आपका 5th कार्बन जा रहा है। तो डीएनए का जो सिंगल स्ट्रेन भी होता है 3 से कहाँ जा रहा है, 5 कार्बन में जाता है, ठीक है, लिख लो। तो इस तरह बहुत सा न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करके डीएनए का सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। तो तुम बना लेना, हम मेरा बोर्ड छोटा, कितना बनाएंगे तुम बना लेना, ठीक, लिख लो। चलो ये बन गया, अब इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं बाबू, सुनो, तो डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड ऐसे होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का सिंगल, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना बाबू, डीएनए में एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, ठीक है। और गुआनिन जी और साइटोसिन के बाद से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये डीएनए का सिंगल हेलिक्स है, ये डीएनए का सिंगल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स किसका, डीएनए का। डीएनए आरएनए में कुछ अंतर नहीं होता है, डीएनए में
और एडेनिन के साथ थायमिन होता है, और आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल हो जाता है। अगर आरएनए का भी अगर सिंगल आरएनए और सिंगल फॉर्म में रहता है, सिंगल हेलिक्स में, लेकिन डीएनए में एक अपना फोटोकॉपी कर लेता है और क्या होगा, डबल हेलिक्स बन जाता है। लेकिन आरएनए जो होता है वो सिंगल ही हेलिक्स बनता है, अपना फोटोकॉपी वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये आरएनए ये होता है, सिर्फ यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पर भी ये सब में आपका ये न्यूक्लियस ये नाइट्रोजनस बेस है, ये सब जो आपका एडेनिन थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन में क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन, और आरएनए जो होता है बाबू ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ये सब ये वाला इस तरह से, ठीक है बाबू। ये यहाँ पर क्या होता है, एडेनिन की जगह यूरासिल होता है, सॉरी थायमिन की जगह में यूरासिल होता है आरएनए में, मतलब एडेनिन और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड यूरासिल का बॉन्ड होगा, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है, मालूम है। सिर्फ डीएनए बाबू, ये आरएनए बोल सकते हैं हम लोग, आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरासिल होता है बस। लेकिन बाद में डीएनए एक अलग से फिर क्या हुआ, इसका कॉपी बनाता है और हेलिक्स डबल हेलिक्स बन जाता है, लेकिन आरएनए हेलिक्स के रूप में बना नहीं पाता, वो सिंगल स्ट्रैंड भी रहता है, सिंगल हेलिक्स ही में रहता है। ये सिंगल हेलिक्स में ही रहता है, ठीक है, लिख लो। सुनो, अब इसको लिखने के बाद एक चीज बताते हैं तुम लोग को। देखो, मान ले बाबू ये डीएनए है, ध्यान देना, ये डीएनए है और ये बेटा यहाँ पर आरएनए है, आरएनए, ठीक है। जब हम डीएनए से आरएनए जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से कहाँ जाएंगे बाबू, आरएनए क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए आरएनए में कोई खास अंतर नहीं होता है। डीएनए में जो होता है एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन आरएनए में एडेनिन और क्या होता है, यूरासिल होता है, थायमिन की जगह यूरासिल होता है। डीएनए एक कॉपी बना लेता है और डबल हेलिक्स बन जाता है, आरएनए एक कॉपी नहीं बना पाता है, ये सिंगल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, ये भी सिंगल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, लेकिन एक कॉपी करके वो डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए नहीं होता, आरएनए सिंगल हेलिक्स में रहता है ना। चलो, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कब, जो डीएनए से आरएनए जाएंगे, लेकिन फिर बाबू आरएनए से डीएनए जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, स्पेलिंग देख लेना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और डीएनए जब एक फोटोकॉपी बनाता है, डीएनए एक फोटोकॉपी बना लेता है और डबल हेलिक्स बन जाता है, उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन बोलते हैं, रिप्लिकेशंस, इसे बोलते हैं रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। डीएनए क्या करता है, एक फोटोकॉपी करके डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक सिंगल स्ट्रैंड का फोटोकॉपी करके डबल हेलिक्स बन जाता है, ठीक है। और आरएनए जो है प्रोटीन बनाता है, और आरएनए जब प्रोटीन बन जाता है, आरएनए मिला के बनाता है, प्रोटीन बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है आरएनए, और उसको बोलते हैं लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। फिर दोबारा फिर प्रोटीन आपको आरएनए और डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो, जब प्रोटीन बन जाएगा तो वो आरएनए और डीएनए में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ डीएनए से आरएनए, आरएनए डीएनए होते रहता है, क्योंकि रिवर्स से। लिख लो चीज को। चलो, अब हम बाबू डीएनए का डबल हेलिक्स बता देते स्ट्रक्चर, है ना। तो लिखो डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे वाटसन एंड क्रिक, है ना। कैसे बनाना, कुछ मत करना, दिखाते हैं कैसे बनाओगे। इसको भी डालते हैं इस तरह से, 2 लाइन डाल दो इस तरह से, 2 लाइन डाल दो इस तरह से बाबू, लाइन डाल देना, कोई दिक्कत नहीं।
और इसको ऐसे बनाते, ऐसे जा, ऐसे ऐसे करते जाए, इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इधर से इसको बनाना, ऐसे करते जाए, इस तरह से, इस तरह से ये चलते जाएगा। ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स है। और यहाँ पर बेटा एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन होता है। सब में होते रहता है ये कोडिंग। यहाँ पर भी क्या होगा, एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ भी वही होते रहेगा, एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। और कोडिंग होते रहता है, बहुत ज़्यादा कोडिंग होता है। यही आपका डबल हेलिक्स है, फोटोकॉपी कर लेता है डीएनए, इसे बोलते हैं रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए, बोलते हैं रिप्लिकेशंस ऑफ डीएनए। डीएनए एक्चुअली में भी होता है, सिंगल स्ट्रैंड में होता है, लेकिन वो एक फोटोकॉपी करके वो डबल हेलिक्स बन जाता है। लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही रहता है, वो कॉपी फोटोकॉपी नहीं कर पाता अपना। लिख लो और अच्छा से तो बना सकते, बना लेना। चलो, और तुम मान लो डीएनए जो होता है वो शुरू कहाँ से होगा, 3 से, और ख़त्म कहाँ होगा, 5 से। वही होता है ना, 3 कार्बन का H, 3 कार्बन से OH और फॉस्फोरिक एसिड का H निकलता है, वाटर निकल जाता है। 3 और 5 में एंड होता है, इसलिए इसका जो चेन भी होता है 3 और 5 में होता है। मतलब अगर ये 3 रहेगा तो ख़त्म कहाँ होगा, 5 होगा। ये 5 रहेगा तो ख़त्म कहाँ होगा, 3 में होगा। लिख लो इस तरह से। चलो, अब हम बात करते हैं आरएनए का फंक्शन, कि आरएनए क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ आरएनए, जब पूछता है कि आरएनए का फंक्शन क्या, फंक्शन ऑफ क्या, आरएनए। आरएनए किस फॉर्म में रहता है, सिंगल स्ट्रैंड में रहता है बाबू, ये अपना फोटोकॉपी नहीं कर पाता है। डीएनए आरएनए में क्या अंतर है सर, डीएनए में एडेनिन के साथ थायमिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और आरएनए में एडेनिन के साथ थायमिन के क्या होता है, यूरासिल डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। डीएनए सर अपना एक फोटोकॉपी करके डबल हेलिक्स बना लेता है, लेकिन आरएनए अपना फोटोकॉपी नहीं कर बना पाता है। देखो आरएनए का इसका फंक्शन होता है, एक होता है मैसेंजर आरएनए होता है, स्मॉल m, मैसेंजर आरएनए। एक होता है मैसेंजर आरएनए, आरएनए। दूसरा होता है, एक होता है ट्रांसफर, स्मॉल t लिखते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, आरएनए, ठीक। एक होता है राइबोसोमल, देखो याद रखना, हम बताए थे कि एमिनो एसिड जो होता है बाबू, एमिनो एसिड जो होता है ये 20 एमिनो एसिड हमारे मिलता है, और यही 20 एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाता है। 20 में हम बताए थे 10 एमिनो एसिड जो एसेंशियल होता है, जो वो खाने से मिलता है, और 10 एमिनो एसिड क्या होता है, नॉन एसेंशियल होता है, जो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद है, वो खाने से नहीं मिलता, पहले से मौजूद है, और दोनों आपस से मिला के आपके बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल मिलके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या, ध्यान देना, जब हम खाना खाते हैं ना तो उसमें से जो एसेंशियल एमिनो एसिड है उसको ये क्या करता है, चेक करता है। हाँ, ये जो आए खाना खाएं तो ये एसेंशियल एमिनो एसिड है, वो हमको ज़रूरत है, तो ये मैसेंजर क्या करता है, उस एसेंशियल एमिनो एसिड को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इस टी ट्रांसफर आरएनए को अपने पास बुलाता है, ठीक है, या इसको दे देता है ट्रांसफर आरएनए को, कौन, मैसेंजर, पकड़ के ले लो,
और ट्रांसफर क्या करता है, कहाँ भेज देता है, राइबोसोमल में। और राइबोसोमल क्या करता है, उसको नॉन एसेंशियल और एसेंशियल मिलकर क्या बना, प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उसका एसेंशियल एमिनो एसिड कौन चेक करता है कि एसेंशियल एमिनो एसिड कौन, मैसेंजर आरएनए। और उसको कहाँ भेज देता है, ट्रांसफर आरएनए के पास। ट्रांसफर कहाँ भेज देता है उसको, राइबोसोमल के पास। और राइबोसोमल क्या करता है, जो हम लोग खाएं वो एसेंशियल और हमारे बॉडी में पहले से क्या है, नॉन एसेंशियल है, आपस में कंबाइन करके प्रोटीन बना देता है। मतलब राइबोसोमल का काम है प्रोटीन फॉर्मेशन करना, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन फॉर्मेशन करना। कौन कौन मिलके बाबू, आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिलके आपको प्रोटीन कौन बनाता है बाबू, राइबोसोमल बनाता है। ठीक है, तो और कुछ कुछ छूटा होगा तो तुम लोग देख लेना, है ना। लगभग चीज़ बता दिए, बस एगो चीज़ बता देंगे तुम लोग, ग्लाइकोजन बता देंगे और नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर बता देंगे। चैप्टर एंड हो जाएगा। वीडियो को अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, और क्या हम बोले। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।